बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सदारती इंतखाब अब एक रोज़ की दूरी पर है और 9 मार्च की शाम 5 और 6 के दरमियान सदारती इंतखाब का फ़ैसला हो जाएगा कि कौन बनेगा नया सदर। आसिफ अली ज़रदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होकर एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि आसिफ अली ज़रदारी बआसानी 400 के करीब वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन 400 वोट हासिल करना किस तरह मुमकिन है? आपके इल्म में होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में अरकान को वो हल्फ उठाने से रोक दिया गया जो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब हुए हैं। इस हवाले से फ़ैसला होना अभी बाकी है, लेकिन पंजाब असम्बली में जो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान हैं, यानी जो ख़वातीन हैं और जो अक़लीती अरकान हैं, उन्होंने हल्फ उठा लिया है। सिंध और बलूचिस्तान का मामला भी शायद हल हो जाएगा, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी अपने मद्दे मुकाबिल महमूद ख़ान अचकज़ई से बआसानी जीत जाएंगे। अब जो वोटों का जो पैटर्न है या वोट्स का जो पैटर्न जैसे आप कह लें कि वो क्या है, इस वक्त जो मुतवक्के तौर पर आसिफ अली ज़रदारी को जो वोट मिल सकते हैं वो ये हैं कि कौमी असम्बली में लगभग यानी कमो बेश 325 अरकान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें और इसमें 91 सेनेटर्स हैं और टोटल जो हैं वो पंजाब असम्बली के जो अरकान वोट देने के अहल हो सकते हैं वो हैं 354। 157 जो हैं वो सिंध के हैं, 117 खैबर पख्तूनख्वा के हैं, 65 जो हैं वो बलूचिस्तान असम्बली के हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि बलूचिस्तान असम्बली भी कंप्लीट नहीं है, कुछ शायद एक आध वोट उनका कम है, लेकिन 65 वोट ही शुमार होंगे। अब MQM पाकिस्तान ने भी आसिफ अली ज़रदारी को वोट देने का वादा कर लिया है। तो यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नेशनल पार्टी, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये ज़ाहिर है आसिफ अली ज़रदारी को ये जमातें वोट देंगी। जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान यानी ग्रुप, और अख्तर मैंगल की जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जिसे M कहते हैं, BNP-M, वो सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी। आसिफ अली ज़रदारी कौमी असम्बली से, क्योंकि वहाँ पर एक रुकन का एक ही वोट होता है, तो कमो बेश 202 वोट हासिल कर सकते हैं। 201 वोट अगर आपको याद हो तो मियाँ शहबाज शरीफ ने हासिल किए थे वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए। इसी तरह 91 या 92 वोट जो हैं वो मिल जाएंगे इनको महमूद ख़ान अचकज़ई को। मुमकिन है आसिफ अली ज़रदारी का एक वोट कौमी असम्बली में कम भी हो जाए, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देकर सेनेट जो है वो को तरजीह दी। इसी तरह ये जो दीगर जो वोटों का जो ब्रेकअप आपके सामने अगर पेश किया जाए तो सेनेट में जो वोट्स हैं वो हैं आसिफ अली ज़रदारी को जो मिल सकते हैं वो 21 वोट्स हैं। नून लीग के 18 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने हैं, 9 हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, 2 नेशनल पार्टी के हैं, 2 वोट हैं अवामी नेशनल पार्टी के। ANP ने भी ऑलरेडी आसिफ अली ज़रदारी की हमायत का ऐलान कर रखा है। इसी तरह 3 जो सेनेटर्स हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं और यानी MQM पाकिस्तान के, और 5 जो वोट्स हैं वो हैं आज़ाद अरकान के। और आज़ाद अरकान आपको पता है जिस तरफ का भाव हो अक्सर उसी तरफ जाते हैं। तो अचकज़ई जो हैं वो सेनेट में 26 वोट हासिल कर सकते हैं, जिनमें से 25 वोट जो PTI के हैं और एक जो है वो उनकी अपनी जमात का है, यानी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, और 4 जो वोट्स हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, वो ज़ाहिर है एब्सटेन करेंगे, यानी वो वोट नहीं देंगे किसी भी उम्मीदवार को।
اب پنجاب اسمبلی سے آصف علی زرداری جو ہیں وہ تقریباً 43 ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اچکزئی کو 19 ووٹ مل سکتے ہیں۔ اسی طرح سندھ اسمبلی سے آصف علی زرداری کو 60 ووٹ ملنے کی توقع ہے، جبکہ جو اچکزئی جو ہیں وہ ان کو شاید 3 ووٹ حاصل ہو سکیں۔ تو خیبر پختونخوا اسمبلی سے جو اس وقت وہاں پر جو رولنگ الائنس ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف وغیرہ جو آزاد بھی ہیں ان کے ساتھ ملے ہیں، تو ان کی کل تعداد 43 یعنی 43 بنتی ہے۔ وہاں پر بھی بلوچستان اپنے JUIF حصہ نہیں لے گی۔ اسی طرح بلوچستان اسمبلی سے آصف زرداری کو 48 ووٹس جو ہیں وہ آسانی سے مل سکتے ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی یہاں سے 2 ووٹ حاصل کر سکیں گے، اور جو 15 الیکٹورل ووٹس ہیں جو JUIF کے، وہ شاید ظاہر ہے شاید کیا یقیناً جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہوں گے۔ اس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ 65 ووٹ چاروں اسمبلیز کے ہیں، اور اس کے علاوہ سینٹ کے جس طرح میں نے بتایا کہ اس وقت 91 سینیٹر موجود ہیں، ان کے ووٹس، اور 225 جو ارکان ہیں قومی اسمبلی کے۔ اگر دیگر جو ارکان جو مخصوص نشستوں پر جن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اگر وہ حلف اٹھا لیتے ہیں آج یا کل انتخاب سے پہلے، تو پھر ظاہر ہے ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، اور وہ تقریباً 30 یا 32 کے قریب جو ارکان ہیں وہ ظاہر ہے کہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہوں گے، اور ان کا ووٹ بھی آصف علی زرداری کو ہی جائے گا۔ تو یوں آصف علی زرداری تقریباً لگ بھگ یا کم و بیش 400 کے قریب ووٹ حاصل کر لیں گے، جبکہ شاید 351 یا 52 جو ہیں وہ ووٹ اس کے لیے درکار ہیں صدر بننے کے لیے۔ اور لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ووٹ کل پول ہوں، اگر 800 ووٹ پول ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، اگر 700 ووٹ پول ہوتے ہیں، کیونککہ 800 تو ہیں ہی نہیں الیکٹورل کالج کے، تو اگر 700 ووٹ پول ہوتے ہیں تو اس کی سمپل میجارٹی یعنی 351 ووٹ آپ کو حاصل کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر 600 ووٹ اگر پول ہوتے ہیں تو پھر آپ کو 200 جو ہے وہ 51 جو ہے وہ آپ کو حاصل کرنے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں، پریڈکشن کر سکتے ہیں، اس بات کے واضح امکانات ہیں کہ آصف علی زرداری ایک مرتبہ پھر سب پہ بھاری۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔